गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के जो एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है उसको टारगेट बना के हम लोग यहाँ चल रहे हैं और उसके सिलेबस को हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट 8 हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन है। इससे संबंधित हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 9 एलिमेंट्स पढ़ा था, CAI पढ़ा था और CAL पढ़ा था हम लोगों ने। अब उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और आज की क्लास में CBT के बारे में पढ़ेंगे। इसके CBT CBT क्या होता है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है आपका। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की बात करता है यहाँ पर। ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है आपका, ठीक है ना यहाँ पर। ठीक, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको भी हिंदी में भी लिख लेंगे। इसको लिखेंगे कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण। क्या लिखेंगे? कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, ठीक है। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण होता है। इसमें हम लोग आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर को चलाने में, कंप्यूटर को हम कंप्यूटर के माध्यम से किसी को शिक्षा देते हैं तो कोई भी चीजें कंप्यूटर का होल नॉलेज जो होता है ये CBT के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। CBT के अंतर्गत आता है। अगर इसको हम कहेंगे इट इज एन अप्रोच टू सॉल्व परफॉर्मेंस थॉट ट्रेनिंग विच इज इसेंशियली इंडिविजुअलाइज्ड। मतलब कहते हैं कि यह प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदर्शन को हल करने का एक दृष्टिकोण है जो अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत है। ये कैसा है? इंडिविजुअलाइज है। यहाँ पर नोट करिएगा, ये कैसा है? ये आपका इंडिविजुअलाइज है आपका। इसमें क्वेश्चन अगर बनता है तो इसके फुल फॉर्म पूछते हैं। बाकी इसके अंतर्गत और ज्यादा इसमें नहीं पूछते हैं। इसमें और जो आपका आता है, इसमें पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसमें कहता है कि यह जो है शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। मतलब कहता है कि it enables the learner to acquire the knowledge and skill that comprises competence in task performance, ठीक है। जिसमें कार्य, इसमें कहते हैं कि यह शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, निपुण बनाते हैं, जिसमें कार्य प्रदर्शन में क्षमता शामिल होती है। मतलब कार्य प्रदर्शन में, मतलब जो वर्क कर रहे हैं उसमें आपको वो चीजें दिखाई देंगी आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, स्किल और नॉलेज को डेवलप करते हैं, स्किल और नॉलेज को मास्टरी लेवल पर ले जाते हैं। इसका लिखेंगे स्किल एंड नॉलेज को मास्टरी लेवल पे, मास्टरी लेवल, ठीक, मास्टरी लेवल पर लेकर जाते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? इतने पॉइंट, ठीक है ना। ये होता है। अब CBT जो प्रोवाइडर्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, ये आपका है CBT प्रोवाइडर, ठीक है। CBT प्रोवाइडर। इतने पॉइंट समझ में आए कि नहीं समझ में आए, पहले आप बताओ आप लोग। जी सर, आ गए। और कौन साथ में जुड़ा है? सर भी। तो वो भी बोले। जी सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए बताइए क्या बताया इसके CBT में मेन क्या होता है, सर मेन इसके स्किल। क्या है, पॉइंट है? इंडिविजुअलाइज मैंने बताया ना। इंडिविजुअलाइज का क्या होता है? व्यक्तिगत है ये आपका। ये व्यक्तिगत रूप से
हर एक वाह। पर्सन पर ये फोकस करता है, हर एक बच्चे पर ये व्यक्तिगत जी रूप से सर। फोकस करता है, ठीक है। फिर इसके आता है स्किल एंड नॉलेज, मतलब इस कौशल और ज्ञान, कौशल और ज्ञान को क्या मास्टरी लेवल पे क्या कहते हैं, महारत हासिल कराता है। ठीक, महारत हासिल कराता है। मेन पॉइंट यही है, जब कभी सीबीटी आएगा तो सीबीटी में यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी और जो हम बताएंगे उसमें और भी चीजें हम देखते हैं। अब सीबीटी जो प्रोवाइडर होता है उसमें क्या होता है, ये सीबीटी प्रोवाइडर, ठीक है। ये सीबीटी प्रोवाइड्स जो करता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, हम लोग को जो प्रदान करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसके अंतर्गत आपका ट्यूटोरियल आएगा, आपका ट्यूटोरियल्स सर आएंगे लास्ट आपके। आर है कि एस है? प्रोवाइडर है या प्रोवाइड्स है? प्रोवाइड्स है, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स है आपका, ठीक है ना, प्रोवाइड्स है आपका। तो यहाँ पर सीबीटी प्रोवाइडर जो होते हैं, प्रदाता जो होते हैं, उसमें क्या आता है, उसमें ट्यूटोरियल आता है। ट्यूटोरियल को हम लोग शैक्षणिक बोलते हैं, शैक्षणिक होता है। फिर दूसरा पॉइंट जो होता है हम लोग का, ड्रिल एंड प्रैक्टिस होता है आपका, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिल और अभ्यास बोलते हैं हम लोग, ड्रिल और अभ्यास होता है आपका। फिर और पॉइंट्स क्या बनते हैं, और पॉइंट लर्निंग बाय डूइंग इसमें होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है। तो ये आपका क्या आएगा, करके सीखना, करके सीखना, ठीक। हम ये आपकी थी, आपकी इंपॉर्टेंट चीज इतना ही था इसके अंतर्गत, इसके अंदर और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनते हैं। चलिए अब इसमें क्या बात, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो बात करते हैं, सीएमएल की बात करते हैं। सीएमएल क्या होता है, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। सीएमएल, सीएमएल क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। सीएमएल का क्या होता है, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, कंप्यूटर मैनेज, ठीक है, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग होता है। इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रबंधन लर्निंग, कंप्यूटर प्रबंधन अधिगम, कंप्यूटर प्रबंधन अधिगम, मतलब कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए यहाँ पर सीखा जाता है ना, कंप्यूटर को किस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं इसके बारे में बताता है। सीएमएल के बारे में ना, सीएमएल होता क्या है इसके बारे में, ये क्या होता है, इसको हम मैनेज करते हैं, कहते हैं कि इसे कंप्यूटर प्रोग्राम की एक श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that may be used by educator and instructor to organize and manage data related to instruct for attaining the situations objective a most effective way। मतलब इसे जो है कंप्यूटर का एक प्रोग्राम, मतलब इसे एक प्रोग्राम की श्रेणी में रखते हैं। क्या है ये, एक तरीके का ये प्रोग्राम है, ठीक। एक तरीके क्या है, ये एक तरीके का
प्रोग्राम है जिसकी सहायता से किसी भी चीज को इसकी सहायता से एक शिक्षक जो है अपने उद्देश्यों को बनाता है और किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये भी यहाँ पर वो ध्यान देता है। ठीक, तो यहाँ पर ये ध्यान देता है। इसमें मेन फोकस क्या होता है, मेन फोकस उसमें क्या होता है, इसमें रिकॉर्डिंग हो सकती है। इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें मटेरियल्स को कैसे लेना है, उसको कैसे प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तमाम तरीके की चीजें जो है, डेटा को कैसे हम लोग को व्यवस्थित तरीके से रखना है, रिकॉर्डिंग कहाँ पर रखनी है आपको, ठीक है ना। तो ये ऑडियो आपको कहाँ पर रखना है, तो ये सब की सब चीजें CML के अंतर्गत आता है आपका ना। मतलब जब कभी कहा जाएगा कंप्यूटर लर्निंग को, जब कंप्यूटर द्वारा जो हम पढ़ाते हैं उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, उसको मैनेज करने का काम CML करता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत केवल इतनी ही चीजें आती हैं आपकी ना, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसमें, ज्यादा इसमें है नहीं इसमें कुछ बताने को ना। इसका फुल सर फॉर्म लास्ट आपने क्या बोला, मैनेज करने का लास्ट हिंदी में क्या बोला आपने? हाँ, इसमें कहते हैं किसी भी जब कभी हम किसी भी क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करने आते हैं, संचालित करने जाते हैं, तो संचालन से पहले कंप्यूटर के माध्यम से किस तरीके से हमको पढ़ाना है, हमारे ऑडियो कहाँ है, हमारे वीडियो कहाँ है, हमारे रिकॉर्डिंग के मटेरियल्स कहाँ है, इन सब चीजों को जो व्यवस्थित करने का काम करता है वो कंप्यूटर करता है हमारा, ठीक है ना। अगर इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए काफी अच्छा होता है। कहता है सेटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, निर्देशात्मक उद्देश्यों की यह स्थापना करता है। फिर डायग्नोज ऑफ द एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स की करता है, मतलब शिक्षार्थियों के प्रवेश व्यवहार का निदान, मतलब प्रवेश व्यवहार का कहते हैं कि इंट्रोडक्शन जो हम लोग करते हैं, इंट्रोडक्शन जो हम लेसन से कराते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट की सभी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए वो चीजें मैनेज करी जाती हैं कि बेसिक से लेके चलें, ताकि किसी भी को भी कोई दिक्कत ना हो, स्टेप बाय स्टेप चीजें वहां चलती हैं आपकी। ठीक, यहाँ पे एक प्लानिंग करी जाती है, एक सामान्य रूप से व्यक्तिगत जो है योजना बनाई जाती है, योजना तैयार करी जाती है, किसके लिए बनाई जाती है, प्रोग्रेस के लिए, ठीक है ना, प्रोग्रेस की निगरानी के लिए, कि कह सकते हैं मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस, मतलब प्रगति की निगरानी करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि हम लोग क्या आगे ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जो है जब ये चीजें लाएंगे तो इसमें रेमेडियल इंस्ट्रक्शन भी लाएंगे। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन या उपचारात्मक निर्देशन क्या होता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी समस्या को वहीं पर जानकर जो है बच्चे की नीड को जानकर हम उसकी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो वही उपचारात्मक हो जाता है, ठीक है ना। उपचारात्मक होता है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना होता है वहां पर। ठीक, अब इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो इसमें जो हम इवेल्युएशन का भी सेटिंग करते हैं कि इवेल्युएट किस किस समय पर हम लोग को इवेल्युएशन करना है। जैसे आपको कंप्यूटर में क्या होगा, आपने एक लेसन पढ़ा, उसके नीचे आपको तुरंत क्वेश्चन मिलेंगे, जब तक आप पूरे मैटर को पढ़ेंगे मतलब रीड नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन नीचे मिलेगा। तो ऐसी सेटिंग जो है पूरा इसके माध्यम से होता है आपका। ये हो गया इतना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ODLM के बारे में। आप बनाते हो इसको एक बार रफ पेज में बिना देखे पूरी चीजें लिखा करिए, जिससे क्या होगा आपकी मेमोरी जो है अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं ODLM की। इसकी ODLM, ये ODLM क्या होता है, इसको बोलते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल, ठीक है ना। मुक्त और दूरस्थ ठीक, मुक्त और दूरस्थ अधिगम सामग्री,
अधिगम सामग्री होता है। ठीक है, ये होता है आपका मुक्त और दूरस्थ अधिगम सामग्री होती है, या शिक्षा सामग्री बोलते हैं, अधिगम सामग्री बोलते हैं। तमाम तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, अब इसके आपके फुल फॉर्म से ही हम लोग समझ रहे हैं। एक आपका आता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आता है। दो चीजें, ओडीएल आएगा तो यहाँ तक आप लिखेंगे, एम अगर जुड़ जाएगा तो ये आप मटेरियल्स इसमें जोड़ देंगे। अब ओडीएमएल या ओडीएल की बात करते हैं तो ये क्या करता है, शिक्षा के रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का काम करता है। अब देखते हैं, अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, किसमें, ओडीएल की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये ओडीएल जो ओडीएमएल जो होता है, ओडीएलएम जो होता है, ये आपका आप किस में आता है, ये आपका नॉन फॉर्मल में आता है, जहां पर जो है खुले रूप से आपको शिक्षाएं प्रदान करी जाती है, जहां पर कुछ चीजें तो जो है प्रतिबंध होता है, कुछ चीजें प्रतिबंधित नहीं होती है ना। इसको शिक्षा के दो रूपों से जोड़ सकते हैं, एक मुक्त शिक्षा है, दूसरी दूरस्थ शिक्षा है। दोनों तक इसमें क्या होता है, सीखने के खर्च पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि ज्यादा जो है यहाँ पर पैसे खर्च ना हो और कम से कम समय में कम से कम पैसे में अच्छी शिक्षा प्राप्त जो है दी जा सके। ठीक है ना, इसका मेन उद्देश्य ये होता है। ठीक है ना, कहते हैं कि रिमूव बैरियर टू एजुकेशन, ना शिक्षा के रास्ते में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, जो भी कठिनाई है, उनको दूर करने का काम ये कर रहा है। ठीक है ना, इसमें कहता है कि छात्रों के अध्ययन करने की अनुमति देता है कि वे क्या चाहते हैं और वे कहाँ चाहते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, यदि किसी ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करी होगी तो आप लोग जो भी घर का एड्रेस देते हैं उस घर के एड्रेस पर आपकी किताबें पहुंचा दी जाती है ना। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो पहुंचा देती ताकि आप किसी भी जिस समय आपको काम से फुर्सत मिले आप जो है अपनी पढ़ाई को संचालित कर सके। ठीक, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें शिक्षक शिक्षार्थी समय स्थान इन दोनों में सब कुछ अलग अलग होता है, कोई भी निश्चित निर्धारित नहीं होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग प्रिंट, रेडियो, टीवी प्रसारण, मतलब कुल मिला के ब्लेंडेड लर्निंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, मिक्स्ड लर्निंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, टीवी का हम लोग प्रयोग करते हैं, रेडियो का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग प्रयोग करते हैं मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। दो तरफा संचार जो होता है वो शिक्षार्थियों और ट्यूटर को विशिष्ट रूप से बातचीत करने की अनुमति प्रदान करता है। कहता है टू वे कम्युनिकेशन अलाउ लर्नर्स एंड ट्यूटर टू इंटरेक्ट एज ए डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, तो ये इसमें जो है ओडीएलएम की जो है जनरेशन के बारे में बताया जाता है। इसकी जनरेशन पूछ सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में ओनली क्या होता है, प्रिंटेड बेस्ड होता है, ऑन लिखेंगे ओनली, ओनली प्रिंटेड। ठीक है, ओनली प्रिंटेड बेस्ड होता है। यहाँ पर मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, यहाँ पर मेन जो बेसिक चीजें होती हैं, जब आप लोग बेसिक चीजें नहीं बता पाओगे थोड़ा सा मुझे खराब लग जाता है ना। मुझे क्या, किसी को भी खराब लगे कि बेसिक चीजें अगर हम नहीं बता पा रहे हैं और इतने समय से मेहनत कर रहे हैं तो वो चीजें थोड़ा रहता है कि माइंड में कुछ ना कुछ तो बैठना चाहिए। फिर दूसरा जो है, दूसरा आपका सेकंड पे क्या आता है, सेकंड जनरेशन पे, सेकंड जनरेशन पे क्या, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं केवल मुद्रित आधारित, प्रिंट को मुद्रित बोलते हैं, लिखेंगे केवल मुद्रित आधारित आधारित होता है। सेकंड वाले की हम बात करेंगे, सेकंड पे कौन आता है, सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पे आता है प्रिंट ऑडियो वीडियो और सीबीएल आता है। क्या आता है, प्रिंट, प्रिंट आता है, ऑडियो, ऑडियो वीडियो। ठीक है, ऑडियो वीडियो और सीबीएल आता है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। अभी पिछली क्लास में लोगों ने पढ़ा है ना,
ये ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक क्या है। बोलते हैं, प्रिंट ऑडियो वीडियो सीबीएल हो गया। फिर थर्ड जनरेशन क्या होती है, ये सब जनरेशन है, यहाँ जनरेशन लिखा हुआ आएगा। फर्स्ट जनरेशन कहेंगे ओडीएल, कहेंगे ओडीएलएम का फर्स्ट जनरेशन क्या होगा, तो फर्स्ट जनरेशन में केवल प्रिंट ओनली था। सेकेंड जनरेशन में आपका प्रिंट ऑडियो वीडियो सीबीएल था। थर्ड जनरेशन में आपका ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगा, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगा और ऑडियो ग्राफिक्स होंगे आपके, देखेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग किससे किससे होगी आपकी, यहां से ऑडियो से, वीडियो से, ठीक है, ऑडियो से वीडियो से होगी, ठीक है ना, ये होगी। और क्या होगा आपका इसके साथ साथ, और क्या हो जाएगा, और ऑडियोग्राफिक हो जाएंगे, ऑडियोग्राफिक, ऑडियोग्राफिक हो जाएगा, ठीक है ना, ऑडियोग्राफिक्स हो जाएंगे। फिर यहीं पर हम लोग बात करेंगे नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जो हम लोग बात करेंगे, चौथी जनरेशन में क्या आता है, इसमें इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया आता है, इंटरनेट आता है, डब्ल्यू डॉट आते हैं। तो क्या लिखेंगे, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी में आपका हम बात करेंगे इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव, ठीक है, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, इंटरेक्टिव हो जाता है, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, इंटरनेट, इंटरनेट और डब्लू 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 डॉट हम कर लीजिएगा, आगे से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेव होता है आपका, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पेपर में आता है एग्जाम में कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आपको ये एक कंपटीशन एग्जाम देना होगा तभी पूछाएगा। और तो यहाँ पे हम लोग फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या आता है, वर्चुअल लर्निंग स्पेस आता है आपका, लिखेंगे वर्चुअल लर्निंग, ठीक, लिखेंगे मेरे साथ, वर्चुअल लर्निंग आपकी आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आभासी, आभासी अधिगम, आभासी अधिगम होता है, वर्चुअल लर्निंग आपकी, ठीक है, वर्चुअल लर्निंग होती है। फिर ऑटोमेटेड रिस्पांस सिस्टम होता है आपका एक, ऑटोमेटेड, ठीक है ना, ऑटोमेटेड लिखिएगा, स्पेलिंग सही से नहीं दिख रही, ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड रिस्पांस सिस्टम, ठीक, ऑटोमेटेड रिस्पांस सिस्टम आपका है, ठीक, ऑटोमेटेड रिस्पांस सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली, स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली, ठीक है ना, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे इतने। तो यहाँ पर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ओडीएलएम की, प्रोसेस ऑफ ओडीएलएम, यहाँ पे प्रोसेस इसका देखेंगे, प्रोसेस मींस क्या होता है, प्रक्रिया, ठीक है ना, सर ओडीएलएम की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया होती है। सर फिर से स्टक होना शुरू हो गया।
मेरी तरफ से सही है, बाकी और किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। देखिए सबसे पहला प्रोसेस में इसके टोटल जो है 6 स्टेप होते हैं। 6 स्टेप को लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होता है। लिखिए प्लानिंग। प्लानिंग आता है सबसे पहले। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, योजना बनाना। योजना बनाना होता है। दूसरा जो होता है, दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है, दूसरा होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मतलब उद्देश्यों का चयन करना होता है आपका। ठीक, ये होगा उद्देश्यों का चयन करना होता है आपका। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरे पॉइंट में आपका आता है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट, ठीक है, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी होता है, इसको बोलते हैं उपयुक्त कार्यप्रणाली का चयन। उपयुक्त कार्य प्रणाली का चयन, ठीक है ना। नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 पे आपका क्या आ जाएगा, सिलेक्टिंग मल्टीमीडिया अप्रोच। लिखेंगे सिलेक्टिंग मल्टी सिलेक्टिंग मल्टीमीडिया अप्रोच। ठीक, सिलेक्टिंग मल्टीमीडिया अप्रोच होता है, मतलब मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का चयन करना। मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का चयन करना होता है। फिर नंबर 5 पे आपका क्या आता है, नंबर 5 पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 5 पे आपका एग्जीक्यूट आता है। आपका एग्जीक्यूशन आता है। आपका एग्जीक्यूशन मीन्स होता है निष्पादन। ठीक, नंबर 6 पर जो आपका आता है, नंबर 6 पर आपका आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जिसको बोलते हैं मूल्यांकन। ठीक, मूल्यांकन होता है। ठीक है ना, इतने पॉइंट होते हैं आपको। तो सबसे पहले प्लानिंग होता है आपका। प्लानिंग होता है सबसे पहले। प्लानिंग के बाद सबसे पहले आप देखेंगे, प्लानिंग होगा। प्लानिंग के बाद आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप मेथोडोलॉजी लगाएंगे। आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपका क्या आता है, प्लानिंग आता है आपका। प्लानिंग आएगा, दूसरे में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव तीसरे में मेथोडोलॉजी आएगी, मेथोडोलॉजी आ जाएगी। चौथे में आपका मल्टीमीडिया आ जाएगा। आपका चौथे में क्या आएगा, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया आपका आ जाएगा। फिर आपका पांचवें में आपका एग्जीक्यूशन आएगा, और छठवें में आपका इवेल्युएशन आपका आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, बताइए। यहाँ पर इतने पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आपका आता है ई लर्निंग। ई लर्निंग, ठीक,
ई अधिगम क्या होता है? तो यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसकी सहायता से कंप्यूटर वेब प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, मतलब जो है कह सकते हैं इट इज अ टेक्नोलॉजी, कहते इट इज ए टेक्नोलॉजी विच सपोर्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूजिंग अ कंप्यूटर वेब टेक्नोलॉजी। मतलब इसे कंप्यूटर वेब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे कंप्यूटर वेब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट हम लोग लिखते चले जाएंगे ना कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर वेब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से हम लोग एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट का काम होता है, ई लर्निंग में मैनेजमेंट होता है। ये एक मैनेजमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें हम लोगों को क्या क्या मिलता है? एजुकेशन होता है आपका, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन साथ कम्युनिकेशन आपका आएगा, कम्युनिकेशन आपका आएगा, कम्युनिकेशन साथ साथ इसमें और मैंने क्या बताया आपको? ट्रेनिंग आएगी आपकी, ट्रेनिंग आएगी, नॉलेज आएगा आपका, नॉलेज आएगा, नॉलेज के साथ साथ और क्या आपका है? तो तमाम तरीके की जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सब ई लर्निंग के माध्यम से ही तो कर रहे हैं, है ना। जितनी भी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सब ई लर्निंग के माध्यम से ही कर रहे हैं। मतलब ई लर्निंग कंसेप्ट अगर सोचेंगे, लर्निंग मीडिया, ऑनलाइन ऑफलाइन, इफेक्टिव लर्निंग इम्प्लीमेंट करना, प्रेजेंटेशन है, पेडागोजिकल इनोवेशन है आपका, लर्निंग टूल है, डिस्टेंस लर्निंग है। तो तमाम तरीके की जितने भी है हम लोग सब ई लर्निंग से ही जुड़े पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ बताइए। तो आज ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पढ़ाना। अब ई लर्निंग का मतलब हुआ कि ई कंटेंट, हमने जो है किताबें ना खोल के हमने मटेरियल को अपने सामने खोल लिया और जो गूगल में सर्च मार के जो भी चीजें आई उसी के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, उसको सामने रख के हम पढ़ा रहे हैं या उसकी सहायता लेके हम पढ़ा रहे हैं। मतलब ई लर्निंग की सहायता से जो भी चीजें आप करी जाती हो आपका, इसके कंपोनेंट्स अगर हम बात करेंगे, इनके कंपोनेंट में कंपोनेंट भी लिखेंगे, ठीक। कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कंपोनेंट को अवयव बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? इनके कंपोनेंट में ऑडियो वीडियो आएगा, ऑडियो एंड वीडियो आपका आएगा, वीडियो आएगा। नेक्स्ट में आपका क्या आएगा? आपका वेब पेजेस आएंगे, वेब पेजेस में आपके गूगल, आपने देखा होगा, आपने फेसबुक पेजेस होगा, ब्लॉग्स होंगे, लिंकेज होंगे, तमाम तरीके की होती है। फिर इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग आएगी आपकी, टेली टेली कॉन्फ्रेंसिंग आता है। और इसमें हम लोग क्या ला सकते हैं? और हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ला सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ ई लाइब्रेरी आपकी आएगी, ठीक। ई लाइब्रेरी आप लाएंगे, ई लाइब्रेरी आपका आएगा। ई लाइब्रेरी के साथ साथ और आपका ई बुक आपके आ जाएंगी, ई बुक्स आपका आ जाएगा। तो तमाम तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं ये सब इसके कंपोनेंट्स के रूप में आपके आ जाते हैं। क्लियर है? बताइए। के बाद मैंने ऑफलाइन लर्निंग, आपके सिलेबस में जो है ऑफलाइन लर्निंग है, इसको मैंने पहले ही क्लास में आपको बता चुके हैं। ऑनलाइन क्या है ये बता चुके हैं, सिंक्रोनस क्या है, असिंक्रोनस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। सिंक्रोनस क्या होता है, असिंक्रोनस, इसको भी एक शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। पहले ही बताया था, आज फिर बता रहे हैं। देखिए आपका सिंक्रोनस लिखिए, लिखिए मेरे साथ, ठीक। सिंक्रोनस लिख लिया, एक तरफ लिखिए असिंक्रोनस, ठीक। सिंक्रोनस लिख लिया, असिंक्रोनस लिख लिया हम लोग है। सिंक्रोनस क्या होता है आपका?
ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, आप बताओ। सर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है कि सिंक्रोनस, और ऑफलाइन होता है आपका? असिंक्रोन सर सिंक्रोनस हमारा ऑनलाइन होता है, असिंक्रोनस ऑफलाइन होता है। हाँ, सिंक्रोनस की बात करेंगे, इसको बोलते हैं तुल्यकालिक। तुल्यकालिक होता है, ये अतुल्यकालिक होता है। अतुल्यकालिक होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन कौन होता है, ऑफलाइन कौन होता है। तो कह सकते हैं सिंक्रोनस जो होता है ये ई लर्निंग इनोवेशन ऑनलाइन स्टडीज के लिए होता है। कुल मिला के ये ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन ये होता है, और ये ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। यही पॉइंट को सबसे ज्यादा हमको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब कभी हम क्लास कर रहे होते, जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में हम और आप क्लास कर रहे हैं, तो ये आपका ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, बताइए। श्वेता, श्वेता बताएंगे ना? ऑनलाइन है सर। हाँ ऑनलाइन है। तो ये क्या है, सिंक्रोनस है कि असिंक्रोनस है? सिंक्रोनस है सर। सिंक्रोनस है, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस का मेन यही होता है। इसमें इसमें और क्या आता है, इसमें वर्चुअल क्लासेस आपकी आती है, इसके अंतर्गत लिख लो क्या क्या आता है। इसमें वर्चुअल क्लासेस आती हैं, वर्चुअल क्लासेस होती है आपकी इसके अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऑडियो वीडियो कॉल, जब कभी आप वीडियो के माध्यम से बात करते हैं किसी से, या ऑडियो के माध्यम से बात करते हैं किसी से, मतलब सामने वाला आपके, जिससे आपको कम्युनिकेट करना है, अगर वो आपके सामने प्रेजेंट है तो ऑनलाइन हो जाएगा एक तरीके से। और ई के माध्यम से, वो जैसे आपके सामने वाला प्रेजेंट है आपसे, और आप उससे ई के माध्यम से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामानों के माध्यम से अगर बात कर रहे हैं, तो वो आपका सिंक्रोनस हो जाएगा आपका। तो ये आपका ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप देखते होंगे, चैट्स आप करते होंगे, व्हाट्सएप चैट करते होंगे, ट्विटर चैट करते होंगे। यहाँ पर जो होता है आपके इतने, तो याद रखिएगा चैट में भी आपको ध्यान देना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे हो गए, एप्लीकेशंस होते हैं वो होते हैं आपके, ठीक है। अब इसमें ये हो गया, लेकिन यहाँ पर याद रखिए एग्जाम में पूछता है कि जैसे कैसे, जैसे आपसे पूछ लिया ईमेल्स, ईमेल क्या होता है, ये असिंक्रोनस के अंतर्गत आएगा। ब्लॉग्स, ब्लॉग्स जो है असिंक्रोनस के अंतर्गत आपके आएंगे, ठीक है ना। ब्लॉग जो है असिंक्रोनस के अंतर्गत आपका आएगा। और आपके मैसेज बोर्ड होते हैं आपके, ठीक है, मैसेज बोर्ड होता है आपके, मैसेज बोर्ड होता है आपका, ठीक है। मैसेज बोर्ड होते हैं, बोर्ड, मैसेज बोर्ड होता है आपका। मैसेज बोर्ड के साथ साथ और इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसको कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, और क्या, सीडी आते हैं, सीडी एंड डीवीडी आता है, सीडी एंड डीवीडीज आते हैं आपके इसमें, ठीक है। तो तमाम तरीके की इसमें जो आती हैं, ये आपका इसके अंतर्गत आपका आ जाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, इतना बताइए। सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज, सेल्फ, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ पेड ऑनलाइन, ठीक है, सेल्फ पेड ऑनलाइन कोर्सेज। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, इसको भी जान लेते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग में फेस टू फेस एंड ट्रेडिशनल मोड दोनों चीजें यहाँ पर मिली जुली हुई होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पुराने तरीके से जैसे हम लोग पढ़ाते हैं वैसे भी हैं, जैसे पुराने तरीके से हम पढ़ा रहे हैं हम हैं, और बाई फेस टू फेस हैं। तो ये हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से नए तरीके से जुड़े हैं, लेकिन बोर्ड का और ये सब मार्कर का जो यूज करके हम पढ़ा रहे हैं,
तो ये ट्रेडिशनल मोड में आपका आता है, ठीक है। तो ये जब दोनों चीजें मिलकर कोई होती है उसी को ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके ब्लेंडेड लर्निंग हो गया। फिर मोबाइल लर्निंग, मोबाइल की सहायता से जो भी चीजें हम सीखते हैं मोबाइल लर्निंग वो हो जाता है आपका। तो यहाँ पर सेक्शन भी आपका कंप्लीट होता है आज आपको। क्लियर पॉइंट। आप सभी का दिन शुभ हो और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द मिलेगी आपको। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।